सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विजयमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे आपको प्रणाम है। सब पापों से मुक्ति प्रदान करे। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इसके विग्रह में भगवान स्कंद जी बालक स्वरूप में इनके गोद में विराजमान होते हैं। तो एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होके जब हम ग्रंथ को कोई पढ़ते हैं या किसी बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो ये सब बातें ध्यान में आती, तो हमें लगा हम आपके साथ शेयर करें। हालांकि आज संडे का दिन है, हमने कोई भी इतना तामझाम नहीं रखा है और कल हमारी तबीयत सीरियसली बहुत ख़राब थी, इस वजह से हमने रेस्ट करना ही सही। लड्डू गोपाल जी के लिए देखिए वाइट वस्त्र निकाले हैं, हालांकि उनको कलर बहुत पसंद है, तो हम नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग ही हम कलर के हिसाब से ही जा रहे हैं। और देखिए बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी हमने ये वस्त्र धारण किया है, फिर भी बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं। ये है लौकी, थोड़ी सी लौकी बची थी और ये गुड़ी पाड़वा के दिन ना नारियल को चढ़ाए थे, तो प्रसाद स्वरूप में इतना सारा नारियल बचा था और ये इतना सा था, तो हमने सोचा इसको कंबाइन करके बना लेते हैं। हालांकि ये ऐसे खाया नहीं जाता, इसका कोई मतलब जैसे खीर वगैरह बनाते तो वो खाई जाती है, लेकिन ऐसे आप सूखा नारियल खाने के लिए बोलेंगे तो खा नहीं पाएंगे। तो हमने सोचा ये थोड़ा थोड़ा है तो मिलकर इसकी बर्फ़ी बना लेते हैं। और ये है इलायची जायफल का पाउडर जो अभी हमने बनाया है, और अभी इसे सब कुछ हमने अभी ही कद्दूकस करा है। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, गैस को ऑन कर देंगे, थोड़ा हाई फ्लेम पे करेंगे क्योंकि थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगता है ना। लगेगा तो फिर से डालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही हो जाएगा। और ये जो ब्राउन कलर है ना वो आना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने पूरा ही कद्दूकस कर लिया, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे ना, तो वो कद्दूकस करने में आ नहीं रहता, तो हाथ छील रहे थे, तो हमने पूरा का पूरा कर लिया। ये इस टाइप का चाहिए, एकदम सफ़ेद दूध के जैसे। और इसका कलर ये थोड़ा सा भी कलर तो खराब हो जाएगा, बर्फी में थोड़ा सा कलर ब्राउन आ जाएगा। देखिए घी थोड़ा सा अच्छा खासा क्वांटिटी में गर्म हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे ये कद्दूकस करा वाला लौकी का पूरा आधा। इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। भगवान स्कंद माता कुमारी कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। वो प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति कुमार और शक्ति कहकर वर्णन करते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से भी ये भी डालेंगे, एक साथ करके डालेंगे क्योंकि एक साथ ही भूनेगा और अच्छे क्वांटिटी में पानी छोड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि साथों के साथ ही एकदम से भुना जाए। इससे कलर भी अच्छा आएगा और जो भी कुछ पानी रहेगा इसमें वो भी रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ का जो भी पानी निकला वो पूरा ड्राई हो गया है, तो हम इसके साथ ये 1.5 कप जितना दूध डालेंगे। हालांकि इसके अलावा मावा भी डाल सकते, लेकिन मावा हमारे घर पर अवेलेबल नहीं था, इस वजह से हम ये दूध का यूज़ कर रहे हैं। और साथ के साथ 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। अच्छे से चलाएंगे। इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ी सी शक्कर। शक्कर के वजह से ही इसका जो टेक्सचर आएगा, बर्फी का टेक्सचर आएगा, शक्कर की वजह से ही आएगा। अगर आप शक्कर का यूज़ नहीं करना चाहते तो गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। गुड़ से थोड़ी सी काली हो जाती है बर्फ़ी, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। ऐसे ही परोस सकते हो, हलवा जैसे बनाते हैं वैसे भी परोस सकते हो, लेकिन हम बनाने जा रहे हैं बर्फ़ी। बर्फ़ी क्या ऐसे उठा लीजिए और खाते खाते पूरे घर पर घूमते रहिएगा, वो सही रहेगा। और हलवा क्या एक जगह पे बैठ के खाना पड़ता है, तो वो सारी स्नैक्स की जैसी चीज़ें चाहिए जो फटाफट खाए और फटाफट ख़त्म हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम जो दूसरा रेसिपी यूज़ कर सके। दो कटोरी हमने शक्कर डाली है, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे घर में थोड़ा सा स्वीट कम खाते हैं, इस वजह से 2 ही डाले हैं। बाकी देखेंगे, अगर ठीक है नहीं तो फिर और ऐड कर देंगे।
ये हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, तो अभी इसी में डाल देंगे ये थोड़े से बचे वाले ड्राई फ्रूट जो हमने लड्डू बनाए थे ना, उसी से बचाए थे, वो ख़त्म हो गए हैं, तो हमें लगा कि चलिए यही ये करेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के साथ साथ हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे, अच्छे से चलाएंगे और इसे एक थाली में ग्रीस, जो थाली है हम इसे ग्रीस कर लेंगे घी से, और फिर इसे वापस स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा चलाएंगे क्योंकि अभी इलायची पाउडर वगैरह डाला है ना, तो अच्छे से सभी चारों तरफ लग जाए करके, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। देखिए इस थाली को हमने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है घी से, और इसी में हम अब ये बैटर यहाँ पर स्प्रेड करेंगे। अभी हम यहाँ पर कट लगा रहे हैं ताकि ये जब सेट हो जाएगा तो ये जो बर्फ़ी है ना सही से निकल के आए और इसका शेप थोड़ा अच्छा दिखे। बहुत तेज़ गर्म है लेकिन फिर भी हम कट लगा रहे हैं, इसलिए ये स्टिक हो रहा है। बस हो गया। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने, अच्छे से ठंडा होना है, और ठंडा होने के बाद फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और स्टोर कर लेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए कितनी खूबसूरत। टाइम हो गए और ये ठंडा भी हो गया है, तो हम निकाल रहे हैं एक एक पीस। फिर भी ये रूम टेम्परेचर पर है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो इसलिए थोड़े थोड़े करके निकाल रहे हैं। जितना हो रहा है उतना ही हम निकाल रहे हैं। आई होप आपको भी पसंद आएगा और आप भी ऐसे घर पे करेंगे। ये हमने सोच समझ के नहीं करा है, जो हमारे घर छोटी चीज़ें थी जो वेस्ट जाने वाली थी, इस वजह से हमने ये प्लान अपनाया है। ऐसे ही होते हैं ना, जुगाड़ से ही घर चलता है। जब रात का चावल बच जाता है तो हम सुबह में इसे फ्राई करके वो ही यूज़ करते हैं ना, वैसा वैसा सा ये ऐसा हुआ है। वो तो सब कुछ डिपेंड करता है ना कि किस चीज़ को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है ना। भी कोई भी खाने की चीज़ है जो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आप चाहे क्रिएशन के साथ करिए या उसमें जैसे हम करते हैं, जब भी चावल बचता है उसमें नमक और तीखा डालकर उसे सुखा देते हैं और फिर उसको डीप फ्राई करते हैं ऑयल में, तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। वो हमें बहुत पसंद होता है, तो हम हमेशा करते हैं। वैसे ही ये हुआ है, सब्जी बनानी होती तो वैसा ही होता है। थोड़े से आलू बच जाते हैं, बैंगन हो जाते हैं, तो हम उसमें सब कुछ मिलाकर इकट्ठा सब्जी बनाते हैं मिक्स वेज के जैसे। तो बहरहाल वो सब तो चलता ही रहता है। ये ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती है जो घर को चलाने में आसानी हो जाती है और बजट बढ़ाने में आसानी हो जाती है। हमारा ये पर्सनल मानना है कि थोड़ा, बहुत सारा नहीं है लेकिन थोड़ा है, थोड़ा नहीं है तो कम से कम थोड़ा सा तो है, तो उसी से ही काम चलाए। फिर रूम टेम्परेचर पे होने की वजह से थोड़ा सा उसका जो घी है ना हाथों में लग रहा है, लेकिन इसे फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ी सी स्टिक हो जाएगी। अभी थोड़ी सी स्वैगी सी है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। हमें कोकोनट का ज़्यादा स्मेल आ रहा है और जायफल का बहुत बहुत तेज़ वाला स्मेल आ रहा है, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद वो पूरा कम डाउन हो जाएगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत पसंद आया, हमें उम्मीद नहीं थी। हालांकि हम कुकिंग में इतने एक्सपर्ट नहीं है, हम हाल फिलहाल में सीख रहे हैं और बहुत नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। हालांकि ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, लेकिन सिर्फ वो लौकी की बर्फ़ी थी वही है, लेकिन कोकोनट के साथ नहीं थी। इस बार मिल्क का भी यूज़ किया है। और देखिए ये कान्हा जी है और हमने इनकी जगह बाहर हॉल में लाकर रखे इन्हें, तो इन्हीं पे यहीं पे तैयार करे थे और यहीं पर ये विराजमान है। वो अपनी जगह शायद खुद ही चॉइस करते होंगे। मंदिर में भी बहुत काम झाम चलता है ना, इस वजह से हमें लगता है कि उनको भी कोई छेड़खानी ना हो, इस वजह से हमने इन्हें यहीं पर विराजमान करके रखा है। पंचमी तो आज स्पेशली पूजा हो जाती है, आज हवन कर सकते हैं, लेकिन हमने संकल्प लिया है तो हम लास्ट दिन अष्टमी या दशमी के दिन ही हवन करेंगे, तभी हम माता जी को पहले दिन हिला के रखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा सोना और कोई चढ़ावा चढ़ा के रखे हैं। हालांकि हमारे घर में जो भी दागिने होते हैं, एक्सपेंसिव
चीज़ें होती हैं वो हम हमेशा बैंक में रखते हैं, लेकिन इस बार हमने हमारे घर पे थोड़ा सा था तो माता जी के चरणों में रखा है। आज पूजा हो जाती है, बड़ी पूजा होती है, लेकिन हमारे घर में कल मेहमान आने वाले हैं, तो इसी कारण हम मतलब थोड़ी सी तैयारी करनी वगैरह बाकी थी ना, तो कोई भी पूजा करते हैं तो थोड़ा सा लंबा सा टाइम चाहिए और फ्री चाहिए, कोई आने जाना या तामझाम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई आता है तो उनको हम अटेंड करना, फ्री रहना चाहिए ना उनको अटेंड करने के लिए। इस वजह से बहरहाल ये सब तो चलता ही रहता है और सब कुछ सही है। और देखिए कान्हा जी कहाँ है और कान्हा जी की चीज़ें कहाँ है, सब कुछ फैला पड़ा हो रहता है। बहुत अच्छे और सुखद मंगलमय हो और सब कुछ जीवन में सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो अच्छे के लिए होता होगा। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हम ये बात बोल रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो हो जाती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है, तो उसे माता जी के चरणों में ही छोड़ देना चाहिए।